किए हुए थे और बीएड भी किए हुए थे, उन्होंने सिर्फ बीएड लिखा है। तो हम उनको ये मौका देंगे आफ्टर एग्ज़ाम, जैसा मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं, तो हम उनको मौका देंगे कि वो अगर डिप्लोमा भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं तो वो अपने सर्टिफिकेट में डिप्लोमा अंकित करने का उनको हम मौका देंगे। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में, और अभी भी बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर 3,80,000 और 3,90,000 में कोई अंतर तो है नहीं। और हम फिर भी अगर 3,80,000 भी अगर डिप्लोमाधारी हैं तो 5 गुना करीब हो जाता है। डिप्लोमा और बीएड किए हुए क्या मौका दिया जाएगा ऑप्शन सिलेक्ट करने का? नहीं, सर्टिफिकेट जिनके पास में दोनों का है, डिप्लोमा का भी है और बीएड का भी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीएड ही लिखा है, तो उनको डिप्लोमा भी दर्ज करने का उनको हम मौका देंगे आफ्टर एग्ज़ाम। वो ब्रेकअप नहीं है, वो अभी तत्काल वो ब्रेकअप, उससे आपको उससे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल बाहर कितने? देखिए, पहली बात कि वो आपका उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंकड़े हैं हमारे पास, और आंकड़े इतने ऐसे नहीं हैं कि बिहार के लोग कम हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिहार के लोग कहीं ज़्यादा हैं उससे, काफ़ी ज़्यादा उससे हैं, लेकिन ये विश्लेषण करने का कोई औचित्य नहीं है। की परीक्षा 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए, ये तो पहला शर्त है। और दूसरा शर्त ये था कि उनका परीक्षा फल जो है वो ऐसी निर्दिष्ट तिथि तक हो जानी चाहिए जो आयोग बाद में संसूचित करेगा। अभी तक आयोग हम लोगों ने वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है। अभी तक वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है क्योंकि अभी तक हमारे पास ये नहीं था कि हम परीक्षा फल कब तक घोषित कर पाएंगे, क्योंकि वो आंकड़े हमारे पास नहीं थे उस समय, जिस समय हम लोग आवेदन आमंत्रित कर रहे थे। कितने कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, कितनी संख्या में हमारे पास आता है मामला, ओएमआर की हमारे स्कैन करके रिज़ल्ट निकालने की क्या क्षमता हमारी हो पाएगी, ये सब चीज़ थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने वो तिथि नहीं बतलाया कि रिज़ल्ट हम कब घोषित करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट घोषित करने के पहले हमें उनका वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सर्टिफिकेट अगर नहीं मालूम रहेगा कि वो पास करते हैं कि नहीं करते हैं तो हम कैसे उनका रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो अब लेकिन इसके बाद अभी जो वर्तमान में एक बड़ी समस्या जो आ गई है, बड़ा संशय जो उत्पन्न हो गया है, वो बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर के हो गया। इसका मतलब ये हुआ है कि हम रिज़ल्ट निकालने के समय तक हो सकता है कि यह संशय दूर न हो। तो वैसी स्थिति में हमको इनका रिज़ल्ट को तो वैसे भी रोक के रखना पड़ जाएगा। अगर वो संशय अगर मान लेते हैं कि वो बीएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट हो जाता है वो, तो हमें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम रिज़ल्ट जो निकालेंगे, अब जो निकालेंगे वो हम लोग 2 चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे, और दूसरे चरण में जिनका मामला डाउटफुल अभी है, उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। संशय दूर होने के बाद करेंगे। अगर संशय पहले से दूर हो गया तो हो गया। यही स्थिति सीटेट जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे, जो अपनी पात्रता उनके अपीयरिंग जो एग्ज़ाम जिसमें वो किए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी।
आप अगर सिर्फ एक ही मामले में जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार याचिका उसमें एडमिट कर लिया जाता है, वैसे मामले में हम प्रतीक्षारत रहेंगे। अन्यथा बाकी मामले में तो मैं नहीं समझता हूं कि संशय की स्थिति उस समय तक बरकरार रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि में अगर वो संशय दूर हो चुका रहेगा। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। सीतामढ़ी की धरती से त्रिपुरारी झा का नमस्कार। साथियों, आज चर्चा करेंगे कि आयोग के माननीय अध्यक्ष अतुल जी का, जिन्होंने एक बयान में कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो डीएलईडी और बीएड दोनों है और बीएड के फॉर्म सबमिट करने पर बीएड के सर्टिफिकेट सबमिट किए हुए थे, उनको एक मौका दिया जाएगा और डीएलईडी का फॉर्म सर्टिफिकेट उसमें जमा करने के लिए। यह अभ्यर्थी की परेशानी और समस्या को समझते हुए अच्छा फैसला है और डिफिशेंसी रिमूवल स्टेप कहा जा सकता है और अभ्यर्थी को एक समस्या से निजात मिल रहा है। यह स्वागतजन्य कदम है और मैंने काफ़ी अभ्यर्थी का हमारे पास में फ़ोन आ रहा था, चिंतित थे अभ्यर्थी अपने लाइफ के लिए और यह कह रहे थे कि सर क्या होगा, लेकिन विभिन्न चैनल के माध्यम से जब यह संज्ञान उनके बातों में दिमाग में गया तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला और उसे भी एक मौका देने जा रहे हैं। तो यह अच्छा बात है, अच्छी बात है। मैंने अभ्यर्थी से आमराय लिया है, बात किया है। उन्होंने सभी ने जो काफ़ी चिंतित थे उनको इस समस्या से निजात मिला है और काफ़ी खुश भी हैं। दूसरी मुद्दा यह आ रहा है कि डीएलईडी और बीएड और अपीयरिंग कैंडिडेट के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आप जानते हैं कि जिस तरह से सीटीटी का आपने एग्ज़ाम दिया था, जो मेधा अंक बनने वाली प्रक्रिया थी, उससे पहले जो सीटीटी का एक ऑफिशियल आंसर की आता था और इसके बाद आपका आंसर शीट आता था, आप मिलाते थे। यही प्रक्रिया आयोग के पास में है। अभी जो आपने आंसर शीट मिलाया है, आपने भी बनाया होगा और बनाने के बाद आप अपने माइंड में है ऑल सीटेड इवन स्टेट कैंडिडेट बोथ आर हैव ए माइंड व्हाट टेक आर एबल टू टेक डिसीजंस, व्हाट आर द राइट, व्हाट आर द रॉन्ग। किसी भी क्वेश्चन के बारे में जो यूट्यूबर लोग बताते हैं वह आप भी डिसीजन ले सकते हैं। स्कोर कितना होगा उसमें आपको स्वयं का पता ही होगा काउंटिंग करने में। हाँ, मैं समझता हूँ कि 7, 8, 10 क्वेश्चन तक ऐसा जाता है जो विभिन्न चैनल से या आपके माइंड में भी डिस्टॉर्ट होता है और कन्फ्यूजन डालता है। यह निर्भर करता है आयोग के उस आंसर का क्या फैसला आएगा, क्या आंसर शीट आएगा, आयोग के द्वारा निर्देशित किया जाएगा उस प्रश्न का, जिससे कि आपके स्कोर जो नंबर का है उसमें बढ़ने और घटने की भी चांसेस है। चूँकि लोग जो चेक करता है वह पॉजिटिव वे में चेक करता है, आयोग अपना आंसर शीट जारी करती है और उसके अनुसार आपका स्कोर होता है फाइनल। इसलिए थोड़ा सा आप करेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपको स्कोर डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑल STT seated candidate have able to take take judgment how much obtains marks in coming back BPSC examinations after analysis and get feedback। सभी के पास में क्षमता है। इसलिए अब होता है कि कॉमन मिनिमम में मास लेवल में कितना स्कोर आएगा। तो स्कोर का आप जानते हैं कि 1-2% स्लाइडिंग का मतलब है आपका स्थान 1000वां 2000वां भी नीचे डाउनफॉल और या अप हो सकता है। इसलिए पूरा अंतिम में डिसीजंस जो
आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी किया जाएगा उसके बेस पर ही किया जा सकता है। आगे जो बात आ रही है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में, बीएड वाले के लिए तो आप लोग विभिन्न चैनल से सुनिए रहे हैं, उनका स्वयं का जो बयान आ रहा है अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए कि सीटेट पास किया है या नहीं, स्टेट पास किया है या नहीं, या सीटेट पास किया है या नहीं, बीपीएससी एग्जामिनेशन पास किया है कि नहीं, तो उसके बाद वेरिफिकेशन की बात आएगी। सही बात लग रहा है। तो आप भी उस जगह पर रहते तो शायद उसी तरह का फैसला लेते जैसा आयोग का फैसला है। कुछ बातें ऐसा है कि सीट के रिजर्वेशन की बात है तो हम लोग अपने अपने एंगल से सोचते हैं। हम अभ्यर्थी हैं और एग्जामिनेशन नियंत्रक के पास में एक समस्या होती है राइट जजमेंट लेना। तो अब जो बारी है हम लोगों का स्कोर का एक जजमेंट लेना और अपना डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करना। तो इसमें लग जाइए और जो भी समस्या होगा, आप जानते हैं कि आपकी व्यक्तिगत समस्या जब कॉमन बन जाता है तब संगठन आपके साथ रहेगा या एक दूसरा व्यक्ति कैंडिडेट आपस में जुड़ते हैं। तो उस समय में जैसे मैंने कल भी कहा था कि NIOS या DLED बीटेड जो पास है उसका कोई हक मारी छीन नहीं सकता है। यह बात जान लीजिए, न उसकी हिस्सेदारी कोई छीन सकता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। अब यह बात कंपेयर करता है कि अदर स्टेट में यह आ रहा है तो बिहार में भी उस तरह का फैसला आना चाहिए। तो मैं इस बात में नज़र रखे हुआ हूँ, आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप नज़र रखे रहिए। तो डॉक्यूमेंटेशंस में जो भी पेपर की ज़रूरत होगा उसके एक समराइज रिपोर्ट बना करके कैसे एनालिसिस करना है, कैसे इसको समराइज करना है, कैसे शो करना है, इस पर अब दिमाग माइंड सेटलाइज करना है। और डिफरेंट एक्शन टेकन बाय यू एज अ फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्टेप फॉर रीच एट द राइट प्लेस। आपको जहाँ जाना है वहाँ तक जो भी प्रक्रियाएं हैं उसमें शामिल कैसे होइएगा उसके बारे में आपको डिसीजन लेना है। तो मैं GM एजुकेशन के चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अब जो भी मेधा अंक में आपको पता ही है कि जितना रेंज आ रहा है, टेंशन लेना नहीं है। आप परीक्षा दे चुके हैं, अब आपको नौकरी लेना है। तो आप जिस आपकी जो अवधि आ रहा है, जैसे एक चुनाव जो लड़ता है, कड़ी मेहनत के बाद में चुनाव होता है और उसके भाग का फैसला मतदान की पेटी में जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। आपका भी भाग्य का फैसला उस पेपर में शिफ्ट हो चुका है। उसका इंतज़ार कीजिए रिजल्ट का, और आपको उस रिजल्ट का इंतज़ार कीजिएगा। वह रिजल्ट का फलाफल जो होगा वह आपके भाग्य का निर्माता होगा। इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके, वह स्वयं उसमें आपकी कड़ी नज़र रखनी होगी। तो अंत में मैं कहना चाहता हूँ, जो बने रहिए GM एजुकेशन में, सुनिए कि आयोग के अध्यक्ष अतुल जी क्या कहे हैं। जो ऐसे अभ्यर्थी जो DLED BED दोनों हैं, देखो मैं अप्लाई करने के समय में जो BED का सर्टिफिकेट लगाए थे और उनको एक मौका मिलेगा DLED के सर्टिफिकेट लगाने के लिए, चेंज करने के लिए, यह काफ़ी स्वागतजन्य कदम है। और यह वैसे अभ्यर्थी काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा, प्रदेश अध्यक्ष CTT अभ्यर्थी संघ बिहार प्रदेश। मेरा संपर्क सूत्र है 93-048-97-942। किए हुए थे और BED भी किए हुए थे, उन्होंने सिर्फ BED लिखा है।
तो हम उनको ये मौका देंगे आफ्टर एग्ज़ाम, जैसा मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं, तो हम उनको मौका देंगे कि वो अगर डिप्लोमा भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं तो वो अपने सर्टिफिकेट में डिप्लोमा अंकित करने का उनको हम मौका देंगे। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में, और अभी भी बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर 3,80,000 और 3,90,000 में कोई अंतर तो है नहीं। और हम फिर भी अगर 3,80,000 भी अगर डिप्लोमाधारी हैं तो 5 गुना करीब हो जाता है। ये क्या डिप्लोमा और बीएड किए हुए क्या मौका दिया जाएगा ऑप्शन सेलेक्ट करने का? बीएड नहीं, सर्टिफिकेट जिनके पास में दोनों का है, डिप्लोमा का भी है और बीएड का भी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीएड ही लिखा है, तो उनको डिप्लोमा भी दर्ज करने का उनको हम मौका देंगे किस समय से? आफ्टर एग्ज़ाम। इसमें डिप्लोमा धारी दूसरे स्टेट के कितने हैं सर? वो ब्रेकअप नहीं है, वो ब्रेकअप नहीं है। वो अभी तत्काल वो ब्रेकअप उससे आपको, उससे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टोटल बाहर कितने, बिहार के बाहर कितने? देखिए, पहली बात कि वो आपका उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंकड़े हैं हमारे पास, और आंकड़े इतने ऐसे नहीं हैं कि बिहार के लोग कम हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिहार के लोग कहीं ज़्यादा हैं उससे, काफ़ी ज़्यादा उससे हैं, लेकिन ये विश्लेषण करने का कोई औचित्य नहीं है। सुनता रहती है अभ्यर्थियों में सर, नहीं हो, लेकिन अभ्यर्थियों कि परीक्षा 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए, ये तो पहला शर्त है। और दूसरा शर्त ये था कि उनका परीक्षा फल जो है वो ऐसी निर्दिष्ट तिथि तक हो जानी चाहिए जो आयोग बाद में संसूचित करेगा। अभी तक आयोग हम लोगों ने वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है। अभी तक वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है क्योंकि अभी तक हमारे पास ये नहीं था कि हम परीक्षा फल कब तक घोषित कर पाएंगे, क्योंकि वो आंकड़े हमारे पास नहीं थे उस समय, जिस समय हम लोग आवेदन आमंत्रित कर रहे थे। कितने कैंडिडेट्स अपीयर करते होते हैं, कितनी संख्या में हमारे पास आता है मामला, ओएमआर की हमारे स्कैन करके रिज़ल्ट निकालने की क्या क्षमता हमारी हो पाएगी, ये सब चीज़ थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने वो तिथि नहीं बतलाया कि रिज़ल्ट हम कब घोषित करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट घोषित करने के पहले हमें उनका वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सर्टिफिकेट अगर नहीं मालूम रहेगा कि वो पास करते हैं कि नहीं करते हैं तो हम कैसे उनका रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो अब लेकिन इसके बाद अभी जो वर्तमान में एक बड़ी समस्या जो आगे है, बड़ा संशय जो उत्पन्न हो गया है, वो बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर के हो गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि हम रिज़ल्ट निकालने के समय तक हो सकता है कि यह संशय दूर न हो। तो वैसी स्थिति में हमको इनका रिज़ल्ट को तो वैसे भी रोक के रखना पड़ जाएगा। अगर वो संशय अगर मान लेते हैं कि वो बीएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट हो जाता है वो, तो हमें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम रिज़ल्ट जो निकालेंगे, अब जो निकालेंगे वो हम लोग 2 चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे, और दूसरे चरण में जिनका मामला डाउटफुल अभी है उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। कुल मिला के बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आप बाद में जानेंगे, संशय दूर होने के बाद करेंगे। अगर संशय पहले से दूर हो गया तो हो गया। यही स्थिति सीटेट जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे, जो अपनी पात्रता उनके अपीयरिंग जो एग्ज़ाम जिसमें वो किए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। कुल मिला के मझधार में तो कैसे आप
अगर सिर्फ एक ही मामले में जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार याचिका उसमें एडमिट कर लिया जाता है, वैसे मामले में हम प्रतीक्षारत रहेंगे। अन्यथा बाकी मामले में तो मैं नहीं समझता हूं कि संशय की स्थिति उस समय तक बरकरार रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि में अगर वो संशय दूर हो चुका रहेगा